बाबा का जो जल चढ़ाने की जो विधि बताई है पंडित जी ने अच्छे से सबको याद करा दी है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि विधि पूर्वक स्नान कराने के बाद हम लोग अक्सर क्या करते, केवल एक लोटा जल लेकर गए, जल चढ़ाया और वही जल लेकर के आ गए, लेकिन उसमें स्नान विधि पूर्वक कराना है। विधि पूर्वक स्नान किसको कहते हैं? कम से कम थोड़ा सा दूध हो, दही हो, शक्कर हो, शहद हो, ये 5 चीजों से स्नान कराएं, फिर लोटा भर जल जो चढ़ाएं उसको जो लेकर के आए वो 3 बार आचमन करने का है। हम लोग इतने कंजूस है कि एक ही लोटे में से भी बचा के आधा घर ले आते हैं। कम से कम विधि पूर्वक स्नान कराएं कि बाबा को 5 चीज एक एक बूंद ही सही चढ़ाएं तो सही। भगवान शिव को विधि पूर्वक स्नान करके वो जो जल बचता है वो लेकर के आए। इस बात पे कुछ लोगों ने कहा भी, लेकिन उसका शिव पुराण में वर्णन है, लेकिन उसका पूरा लिखा हुआ है कि विधि पूर्वक स्नान कराने के बाद, अर्थात 5 चीजों से जो स्नान होता है भगवान का। जैसे हम लोग स्नान करते हैं तो साबुन भी लगाते हैं, आंग भी पोंछते हैं, उस प्रकार से विधि पूर्वक, अर्थात दूध, दही, शहद, जल और शक्कर, ये सारी चीजों से थोड़ा थोड़ा करके भगवान को स्नान कराएं। और उस स्नान के बाद जो एक लोटा जल डालते हैं उसको लेकर के जो आते हैं वो आचमन करने के योग्य है। तो भगवान का जो चढ़ाया हुआ जल है वो आचमन करने के योग्य है, लेकिन उस बात को पूरा जान ले कि थोड़ा स्नान अच्छे से कराना है।